हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछला वीडियो में 1857 की क्रांति देखी थी, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बेस्ट पे 51 MCQ लेके आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक में, जो संभावित है। इसमें इस 51 में बिहार से आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिहार का सीरीज एक अलग से आएगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बिहार स्पेशल में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग 1857 का रिवोल्ट, जिसमें 51 MCQ है, ऑल प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन कवर्ड है। जितने भी प्रीवियस ईयर लगभग आए, इवन UPSC में भी जो इम्पोर्टेंट लगे उसको कवर किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए, हाँ, BPSC अफेयर में आप लोग का स्वागत है फिर से। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन आज बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रखा गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डूरिंग द 1857 mutiny, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कर रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। आपको ये बताना, क्या वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड एलनब्रुक थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इनके बारे में कुछ आप लोग को बता देता हूँ फैक्ट, ताकि कवर होते जाए हम लोग के साथ साथ। ये 1856 से लेके 1858 तक रहे थे लॉर्ड कैनिंग। और ये क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरो ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट वाइसरो ऑफ इंडिया। और इनके बारे में कुछ देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसरो ऑफ इंडिया बने थे, ये किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बने थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये फर्स्ट वाइसरो बने थे। इस एक्ट में क्या हुआ था, जो भारत में उस समय थी कंपनी रूल थी, वो कंपनी रूल हुआ करता था। तो 1850 एक्ट से क्या हुआ, ये कंपनी रूल चेंज हो गया किसमें? क्राउन रूल में। मतलब क्या हुआ कि अब जो इंडिया का शासन था वो क्वीन के हाथ में चला गया था, क्वीन के हाथ में। अब इसका कंट्रोलिंग कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, होप आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बुक इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप लोग एक यूनिक क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है। क्या मतलब हुआ कि 1857 के विद्रोह का आधिकारिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसे नियुक्त किया था बनाने, उस पर कौन सा बुक लिखा गया था 1857 पे। तो वो कौन थे? क्या कौन सा बुक था? 1857 था, थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूटनी था, या सिपॉय ऑफ म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 था, या नन ऑफ दिस। कौन सा था? 1857
1857 इसका आंसर हो जाएगा। और ये बुक था, इसे लिखा किसने था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसको नियुक्त किया गया था? एसएन सेन को, मतलब सुरेंद्र नाथ एसएन सेन को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 3rd नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करा है। द मेरठ आउटब्रेक वॉज सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक ए समर गेले। दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू 1857 म्यूटनी वॉज मेड बाय विच हिस्टोरियन। क्या करा है? मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकाल्पनिक था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार ने दिया था? क्या मतलब है कि मेरठ की जो 1857 विद्रोह था उसको कहा गया था एक गर्मी सीजन के बाद एक आंधी की तरह आई जो आती है और वो फिर कुछ समय में चला गया। तो वो किसने कहा था? एसएन सेन ने, आरसी मजूमदार ने, या एसबी चौधरी, या वीडी सरवाकर? किसने कहा था? वीडी सरवाकर ने। तो क्या कहा था इसे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। किसने कहा था? ये इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था। किसके बारे में? 1857 के क्रांति के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इस पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए। Which among the following region was most affected by the revolution of 1857? क्या करे क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित था? तो हम लोग जहाँ पढ़े थे कौन सा था, आप लोग पहले बताएंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या वो पंजाब था? क्या वो महाराष्ट्र था? क्या वो अवध था? क्या वो मद्रास था? तो देखिए एक फ्रेंड हुआ था क्या, इसमें कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित था। चलिए हम लोग पहले मैप, एक रफ मैप लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें। देखिए ये एक रफ डायग्राम है, मैप, ठीक है फ्रेंड, इसको रफ लीजिएगा। देखिए ये है सतारा का। देखिए इसमें जो आंसर दिया, इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ इसके अनुसार चलते हैं। देखिए मद्रास, मद्रास कहाँ पे हुआ करते थे? यहाँ पे। अवध, अवध कहाँ था? यहाँ यूपी, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ था? यहाँ। एक रफ ले रहे हैं हम लोग। पंजाब, पंजाब में कहाँ था? यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स 1857 में क्या हुआ था, हम लोग जानते हैं, जो आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे या थोड़ा थ्योरी पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि 1857 में मेजर जो इफेक्ट हुआ था रीजन, वो कौन सा हुआ था? नॉर्थर्न रीजन, मतलब उत्तरी भाग जो थी, ये पार्ट, उत्तरी भाग, ये ज़्यादा इफेक्ट हुआ था 1857 के क्रांति से, ठीक है फ्रेंड। और 1857 में जो है ये सदर्न पार्ट जो थे ये अनटच था, मतलब इसमें क्रांति हुआ ही नहीं था। एक सिर्फ सतारा रीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद किसी रीजन में नहीं हुआ था सतारा को छोड़ के। ये सतारा था महाराष्ट्र का, इसके अलावा सदन में कहीं नहीं हुआ था। तो इसमें सदन पार्ट का जो भी होगा वो सबको काट देंगे। तो सदन पार्ट में मद्रास में सिर्फ मैंने क्या बोला, एक सतारा रीजन था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, फिर से पढ़ते हैं लोग।
विच अमंग द फ्लोइंग रीजन वॉज मोस्ट इफेक्टेड, सबसे ज़्यादा कौन सी क्षेत्र में थी? तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ थी? अवध में, जिसके कारण बहुत बड़ी क्रांति फैली थी अवध रीजन में। और ये अवध कहाँ था? यूपी में। ठीक है फ्रेंड। और देखिए आप लोग को कुछ मैं और बता देना चाहता हूँ। छोड़िए, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वास, मतलब लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता थे। कौन थे वो 1857 के? कहाँ पूछ रहा है? लखनऊ में। क्या वो तात्या तोपे थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, बाबू कुंवर सिंह थे, या बेगम हजरत मल? चलिए हम लोग चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कौन कौन कहाँ थे, रिवीजन हो जाएगा। तात्या तोपे कहाँ से थे? आप लोग को सभी पता होगा, कानपुर से थे, और फिर ये बाद में ग्वालियर से भी हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे? फैज़ाबाद से। बाबू वीर कुंवर सिंह, ये हम लोग बिहार स्पेशल में भी पढ़ेंगे अच्छे से, ये आरा बिहार से। बेगम हजरत महल कहाँ से थे? लखनऊ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द मुगल किंग हु पार्टिसिपेटेड इन द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, मतलब 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने वाला मुगल राजा था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला मुगल राजा कौन थे वो? अकबर द्वितीय, शेर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, या दारा शिकोह? तो कौन थे वो? बहादुर शाह द्वितीय। अब देखिए हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। इनको सैनिक लोगों ने इनको नेता बना दिया था। किसका नेता बनाया था? 1857 की क्रांति का, दिल्ली में, और इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था इसीलिए। और फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या किया इनके साथ? इनको सजा के तौर पे जेल में बंद कर दिया। कहाँ पे? रंगून में इनको जेल कर दिया था। और 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बहादुर शाह जो थे द्वितीय, वो लास्ट मुगल किंग थे। क्यों थे? देखिए इनका उत्तराधिकारी में दो बेटा थे, दो सन थे इनका। तो 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिशर ने इनके दोनों बेटा को मार दिया था। इनके दोनों बेटा और एक नाती को भी मारा था। ठीक है। तो इनके उत्तराधिकारी यहीं पे ख़त्म हो गए थे, इसीलिए कहा जाता है लास्ट मुगल किंग कौन थे? बहादुर शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? द म्यूटनी ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, 1857 का विद्रोह विफल हुआ क्योंकि, अब देखिए क्या सब रीज़न दिया है। कोई उचित नेता नहीं था और उनके बीच कोई उचित लक्ष्य नहीं था। ये बिल्कुल सही बात कहा गया था। क्यों नहीं था हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्या करा है? 1857 का विद्रोह विफल हुआ क्यों की पूछ रहा है, क्यों विफल हुआ। चलिए ठीक है। कहता उचित नेता नहीं था और उनके बीच कोई उचित लक्ष्य नहीं था। सही बात है। एक तो ये पूरे इंडिया में भी हम लोगों ने देखा, ये पूरे इंडिया में एक तो फैल नहीं सका था। दूसरा, इनके बीच में कोई लक्ष्य नहीं रखा था, गोल नहीं था कि आखिर अल्टीमेट हमें करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है। इसकी कोई गोल नहीं था, लक्ष्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं था? क्योंकि कोई एक प्रॉपर नेता नहीं थे। और बहादुर शाह को जो लीडर घोषित किया गया था वो खुद 80 ईयर्स के थे।
तो प्रॉपर लीडर की कमी की वजह से, लीडरशिप की कमी की वजह से गोल डिफाइन नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये फेल होने के लिए माना जाता है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखें, भारतीय राजकुमारों ने मदद नहीं की थी। ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है? देखिए हुआ क्या था, जब सैनिक सब ने बहादुर शाह को लीडर बनाया गया था, लीडर घोषित किया गया, तो इनको सैनिक लोगों ने कहा कि आप सभी राजाओं को, जो भी प्रोविंस के राजा थे, उन सैनिक लोगों ने कहा आप सभी राजाओं को चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी में उनको कहिए कि आप हमें मदद कीजिए इस क्रांति को और बड़ा करने में और ब्रिटिशर को देश से भगाने में। तो बहादुर शाह ने ऐसा किया भी, सभी को चिट्ठी लिखा भी, लेकिन सपोर्ट सभी से नहीं मिला। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे पढ़ते हैं लखनऊ हुआ, झांसी हुआ, दिल्ली हुआ, दिल्ली में तो बहादुर शाह खुद थे, कानपुर हुआ, फिर इवन बिहार में वीर कुंवर सिंह जी को देखते हैं। तो ये सब क्या थे? ये सब राजकुमार ही तो थे जिन्होंने मदद की थी। तो ये यहाँ का राय नहीं की, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखिए, रूसियों ने अंग्रेज़ों की मदद की, नहीं, उसमें रूसी का तो बात ही नहीं थी। मुसलमान अलग रहे, ये भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी जगह पे, जैसे फैज़ाबाद में मोहम्मद अब्दुल्ला थे, तो मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था इसमें, इसलिए अलग नहीं थे, ये गलत करना। इसीलिए तो और कहा जाता है 1857 की क्रांति के तरह इसमें हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो फिर कभी देखने को नहीं मिला, ये कहा भी जाता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, कोई उचित नेता नहीं था और उनके बीच कोई उचित लक्ष्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 8th पे। देखिए 8 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नाना साहेब झांसी, वीर कुंवर सिंह कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, लक्ष्मीबाई ग्वालियर। इसमें कौन सा पूछ रहा है सही है, सही सुमेलित किया गया है? तो नाना साहेब कहाँ जानते हैं हम लोग, ये कहाँ से थे बताएं आप लोग फ्रेंड? नाना साहेब कानपुर से थे। वीर कुंवर सिंह ये कानपुर नहीं, ये आरा बिहार से थे, आरा बिहार। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये सही है। लक्ष्मीबाई ग्वालियर नहीं, ये कहाँ से थी? झांसी माना जाता है, झांसी से थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, द इश्यू ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस इज एसोसिएटेड विथ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? ग्रीस लगी कार्टेज का मुद्दा किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो दूसरा बर्मी युद्ध है, 1857 का विद्रोह है, वेलोर युद्ध है, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो हम लोग जानते हैं 1857 का विद्रोह से कार्टेज जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या करा? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव स्पार्क्ड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 AD। क्या करा? निम्नलिखित में से किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का जनक माना जाता है? देखिए क्वेश्चन सही से पढ़ना है, क्या पूरा है? किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का जनक माना जा रहा है? ठीक है, चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। अवध का विलय, नए एनफील्ड राइफल के लिए ग्रीस्ड कार्टेज की शुरुआत, सती विरोधी कानून, या ये सभी? बताइए फ्रेंड्स आप लोग क्या है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन को हमें सही से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं किया गया, इसमें क्या क्या है, डायरेक्ट पूछा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जनक माना जाता है, विद्रोह का जनक माना जाता है। इसमें देखिए
अवध का विलय होना ये एक कारण था, यह ऑफ कोर्स था, जिसमें अवध को किस बेसिस पे मिलाया गया था, कौन सा डॉक्ट्रिन पे मिलाया गया था, कुशासन की वजह से मिलाया गया था। किसने किया था? वेलेस्ली ने मिलाया था इसे, ठीक है, कुशासन की वजह से। ये ठीक है। नई एनफील्ड राइफल्स के लिए ग्रीज कटेज की शुरुआत, ये सही है। ये अगर ये इमीडिएट पूछता तब ये इमीडिएट आंसर में हो जाता, ये इमीडिएट रीज़न था। इमीडिएट मीन्स ये तत्कालिक रीज़न था, तुरंत, लेकिन रीज़न था सती विरोधी कानून। सती विरोधी कानून कब आया था? 1829 में, 1828 में या 29 में, कंफ्यूज कर रहा हूँ, 1829 में था। तो सती विरोधी कानून भी था, तो ये सभी थे। तो सती प्रैक्टिस किसके समय बंद हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक। और किसके मदद से? राजा राम मोहन रॉय। और ये राजा की उपाधि राम मोहन रॉय को किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग को रिवाइज करते हुए चलना है जो भी रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पर्सन हु कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? आरसी मजुमदार थे, ताराचंद, एसएन सेन या वीडी सावरकर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर ने कहा क्या था? ये इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्र संग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सिपाही म्यूटिनी वाज। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इमीडिएट कॉज क्या था, अभी मैंने आप लोग को बताया था। इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सिपाही म्यूटिनी, मतलब देखिए सिपाही विद्रोह के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तभी मैंने आप लोग को बताया था। अंग्रेजों की मनमानी नहीं, ग्रीस किए गए कारतूस, हाँ यह भी मैंने बताया था आपको। आर्थिक असंतोष नहीं, धार्मिक कारक नहीं। तो क्या था? ग्रीक किए गए कारतूस, ये इमीडिएट इफेक्ट था, मतलब तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर ऑफ वेस्टर्न बिहार इन द रिवोल्ट। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। विद्रोह में पश्चिमी बिहार का सबसे उत्कृष्ट सैन्य नेता कौन थे? तो आपको इसमें चुन लेना है कि बिहार से कौन थे लीडर 1857 के। रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ से थी? झांसी से। तात्या तोपे कहाँ से थे? कानपुर से। अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से। और वीर कुंवर सिंह बिहार में कहाँ से? आरा से। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? आरा, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस वॉज द रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह। उसी क्वेश्चन को घुरा के पूछा गया है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? बिहार था, दिल्ली, मेरठ, झांसी। तो कहाँ से थे? बिहार से। चलिए नेक्स्ट बात है क्या कर रहा है? डैश वॉज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। क्या कर रहा है? वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में ये अच्छे से डिस्कस किया था। कब ऑफिशियल डिक्लेरेशन कब हुआ था? ऑफिशियल डिक्लेरेशन
30 जून, 10 मई, 31 मई या 10 जून। तो कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देख, मेरठ से। ठीक है, देखिए एक्चुअली होना कब था ये विद्रोह? विद्रोह होने का डेट रखा गया था 31 मई से, बट ये स्टार्ट कब हो गया? 10 मई से। कहाँ से? मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और ताकि क्विक रिवीजन हो जाए आप लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो मेरठ से ये डिक्लेयर हुआ था कब? 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था, बट होना कब था? 31 मई को होना था, बट हो गया था पहले ही यूपी मेरठ से। इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन हुआ करते थे? विस्कॉन्ट पामिस्टन हुआ करते थे यहाँ के ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन के। ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, और चलिए, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर? अब क्या पूछ रहा है? कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो रानी लक्ष्मीबाई थी? क्या वो नाना साहेब थे? बेगम हजरत महल? या वो कुंवर सिंह थे? तो कौन थे वो? नाना साहेब। और साथ में कौन थे? तात्या टोपे। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, ये तात्या टोपे जो थे ये कानपुर में नाना साहेब का भी साथ दिए, और ये तात्या टोपे जो है बाद में ग्वालियर जाके ये लक्ष्मीबाई का भी साथ दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हम लोग इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। नाना साहेब को और किस नाम से जाना जाता है? नाना साहेब को किस नाम से और जाना जाता है? ओरिजिनल नेम इनका क्या था? धोंदू पंत था नाना साहेब का। और तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ, देखिए आ गया क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे, वन ऑफ द नोटेबल लीडर इन द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857? क्या कह रहा है? 1857 के भारतीय विद्रोह में एक उल्लेखनीय नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, नरेंद्र दत्त, मूल शंकर तिवारी या गदाधर चट्टोपाध्याय? तो कौन थे इसमें? रामचंद्र पांडुरंग। चलिए, आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे नरेंद्र दत्त किसका ओरिजिनल नेम था, मूल शंकर तिवारी किंग का था, और गदाधर चट्टोपाध्याय किंग का था। ये तीनों का नाम आप लोगों में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पर ध्यान रखना है, ये तीनों नाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट्स ऑफ इंडिया? बेगम हजरत महल का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस विद्रोह से है? क्या वो मोपला विद्रोह है? क्या वो पैका विद्रोह है? क्या वो गोंड विद्रोह है? क्या वो सिपाही विद्रोह है? तो हम लोग जानते हैं बेगम हजरत महल किससे है? सिपाही विद्रोह से। 1857। कहाँ से थी बेगम हजरत महल?
लखनऊ से। और ये मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? केरला में। और मोपला किंग का नाम था? एक मुस्लिम नेता हुआ करते थे मोपला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन विच सिटी द तात्या तोपे समाधि इज सिचुएटेड। बताइए तात्या तोपे का समाधि किस शहर में स्थित है? ये मैंने आप लोग को नहीं बताया था। इसका आंसर क्या होगा? क्या वो शिवपुरी है, उज्जैन है, रायसेन है या ग्वालियर है? क्या आंसर है इसका? तात्या तोपे समाधि किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? शिवपुरी में है। शिवपुरी ये कहाँ है? एमपी में। चलिए याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन फटाफट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। हु एमंग द फ्लोइंग वाज ए लीडर फ्रॉम इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज जिसको नाम दिया गया, इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। क्या करा है? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी प्रयागराज का नेता निम्नलिखित में से कौन सा नेता था? क्या मौलवी लियाकत अली थे, तात्या तोपे थे, खान बहादुर खान थे या फिर रानी लक्ष्मीबाई? तो इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली। चलिए अब देखिए तात्या तोपे तो हम लोग पढ़ लिए, कहाँ से थे? कानपुर। खान बहादुर खान और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ग्वालियर से। और खान बहादुर खान कहाँ से थे? आप लोग को याद होगा तो आप लोग बताएंगे हमें। ये मैंने बताया था कहाँ से थे ये? बरेली से। कहाँ से थे? खान बहादुर खान बरेली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इज जनरली एसोसिएटेड विथ। क्या कर रहा है? आजमगढ़ उद्योग घोषण आमतौर से संबंधित है किससे? रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण, स्वदेशी या सिपाही? किससे? सिपाही विद्रोह 1857। चलिए गांधीयन युग में हम लोग ये तीनों पढ़े थे, तो आप लोग बताएंगे रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण कब और स्वदेशी आंदोलन कब? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। किस समय? पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय। चंपारण 1917। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाउन वॉज नॉट रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या करा? इसमें दो क्वेश्चन लग रहा है मिक्स हो गया है। अच्छा देख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। विच टाउन वॉज नॉट रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 18, मतलब 1857 के विद्रोह के संबंध किस शहर से नहीं थे? क्या वो मेरठ? यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ था। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए यहाँ से which one of the following territory was not affected by the revolt of 1857। करेक्ट, नॉट affected by the revolt of 1857। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो क्या वो झांसी था, जगदीशपुर था, चित्तौड़ था, लखनऊ था? तो एक एक करके हम लोग सभी को देखते हैं। झांसी हुआ था, यहाँ से कौन थी? लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर, यहाँ से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। चित्तौड़, ये चित्तौड़ इफेक्ट नहीं हुआ था। और ये कहाँ पे है चित्तौड़? ये राजस्थान का। ठीक है फ्रेंड्स।
और इसी तरह एक बिहार में डिस्ट्रिक्ट है जो 1857 में इफेक्ट नहीं हुआ था, वो कौन सा था? मुंगेर जिला। मुंगेर इफेक्ट नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कॉलिन कैम्पबेल सप्रेस्ड विच लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ। क्या करा? कॉलिन कैम्पबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया था? तो हम लोग यहाँ से देखेंगे लखनऊ में पूछ रहा है, तो लखनऊ में कौन थे लीडर? तो हम लोग कितने थे? क्या वो बेगम हजरत महल थी, नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, या बहादुर शाह द्वितीय थे? तो कौन थे? बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तात्या तोपे एंटर्ड राजस्थान विद द रिवल्स ऑफ विच प्लेस। तात्या तोपे ने किस स्थान के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था? क्या वो मेरठ था, झांसी था, ग्वालियर था, या आगरा था? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोग को प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में बताया था आपको कि तात्या तोपे कानपुर में नाना साहब का साथ दिया था, फिर ये कानपुर से कहाँ चले गए थे? ग्वालियर। और ग्वालियर से कहाँ गए थे ये? राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर से ये विद्रोही सर कहाँ पे? ग्वालियर के माध्यम से ये ग्वालियर से होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश किए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ के राजा को इस आंदोलन के बारे में बताने के लिए गए थे। इस क्रांति के बारे में 1857 की क्रांति में उन्हें हिस्सा लेने के लिए बताने के लिए गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द कंपनी ऑफिसर हु वाज assassinated in Quetta during the revolution of 1857। क्या कंपनी के अधिकारी जिनकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। आप लोग को बहुत सारे को ये आंसर नहीं पता होगा फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। क्या कर रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी के ऐसे कौन से अधिकारी थे जिनकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। कोटा कहाँ है? राजस्थान। तो कोटा राजस्थान में उनकी हत्या कर दी गई थी। क्या वो कर्नल एवॉर्ड थे, मेजर या कैप्टन सॉवर थे, या मेजर बटन थे, या फिर कैप्टन मॉन्क मासून थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बटन थे। चलिए ये सिर्फ फैक्ट है, ये याद रखने वाली फैक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय ए फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। क्या कर रहा है, सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया था, अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया और उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया? क्या वो नाना साहेब थे, कुंवर सिंह थे, खान बहादुर खान थे, या तात्या तोपे थे? तो कौन थे इसमें? तात्या तोपे थे। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था, तात्या तोपे जो थे ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के इंसान थे ये, और ये चाहते थे कि राज्य के देश के जितने भी नेता हैं, जितने भी राजकुमार हैं, सभी मिल जाए और सभी मिल के ब्रिटिशर के अगेंस्ट में लड़े। तो ये क्या करते थे, रात में ही ट्रेवल करते थे, क्योंकि दिन में तो पकड़ जाने की डर थी। तो रात में ये क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके सभी को मिलाते रहते थे ये,
तो उसी समय क्या हुआ था, ग्वालियर गए थे। तो ग्वालियर में ही इनका एक फ्रेंड था, इनका नाम था राम सिंह। राम सिंह इनका एक फ्रेंड था, जो कि फ्रेंड ने ही इनको पकड़वा दिया था, नहीं तो ये ब्रिटिशर कभी इनको नहीं पकड़ सकते थे। तो राम सिंह ने इनको पकड़वा दिया था तात्या तोपे को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या कर रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित रियासतों पर विचार करें। सही करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, उन्हें अंग्रेजों द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वेलेस्ले की एक नीति थी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की, और वेलेस्ले की हड़प नीति। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि जिसका अपना वंशज नहीं होगा, जिस राजा का अपना वंशज नहीं होगा खुद का, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। ठीक है, और क्या बोला था, और था वेलेस्ले का जो नियम था, वेलेस्ले का, उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट में कुशासन की देखी जाएगी तो उसे भी अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसके तहत क्या हुआ, लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और विलेज सब्सिडरी अलायंस नाम था, सब्सिडरी अलायंस। चलिए, हड़प नीति जिसको बोलते हैं। तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, तो इनको जोड़ लिया गया। तो इसमें कुछ राज्य को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए 1848 में सतारा को जोड़ा गया था। एक सेकंड पर, हाँ, सतारा को कब जोड़ा गया था, 1848 में। संबलपुर, तो संबलपुर में कब जोड़ा गया था, 1854 को, और झांसी को 1856 में जोड़ा गया था। तो इसके तहत हम लोग कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आप लोग को इसमें कोई तरह का कठिनाई नहीं हो। जोड़ा गया था, आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। सतारा, फिर था जैतपुर और एंड संबलपुर, जैतपुर एंड संबलपुर आप लोग को याद रखना है। कलर में चेंज कर लेता हूँ, जैतपुर, संबलपुर, उसके बाद बाघाट। देखिए, सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को एक साथ मिलाया गया था। ये कब मिलाया गया था, 1849 में। और बाघाट को कब मिलाया गया था, 1850 में। इरेजर, एक सेकंड, तो उसके बाद झांसी आई थी, और फिर नागपुर। तो आप लोग को ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देता हूँ सभी का, ताकि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए, सतारा फर्स्ट पे, दूसरे पे जैतपुर एंड संबलपुर, जैतपुर एंड संबलपुर। थर्ड पे कौन लिखेंगे, बाघाट। फोर्थ पे उदयपुर। फोर्थ पे किसको लिखेंगे, झांसी। और फिफ्थ पे नागपुर। तो देखिए फ्रेंड, नागपुर को कब ऐड किया गया था, 1854 में।
झांसी को 1853 में, उदयपुर को 1852 में, बाघाट को 1850 में, और जैतपुर संबलपुर को 1849 में, और सतारा को 1848 में। तो इसके तहत आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, संबलपुर एंड जैतपुर, संबलपुर और जैतपुर। तब झांसी का कब था? 1853 में। तो ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कहीं कहीं पे 1854 भी लिखा गया और नागपुर को 1853 लिखा गया है। तो आप लोग देख लेंगे बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर में कभी पूछा गया होगा तो इसके तहत आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या कहता? पहले सतारा, फिर संबलपुर, तब झांसी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। क्या कर रहा है? भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग पूछना क्या चाह रहा है? देखिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का पूछ रहा है कि ये क्या किए थे, समर्थन किए थे विद्रोह में, या विरोध किए थे, या न्यूट्रल रहे थे। देखिए, 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह के प्रति तटस्थ रहे, या देशी शासकों के खिलाफ लड़ा। तो एजुकेटेड पीपल क्या थे? तटस्थ रहे थे 1857 की क्रांति में। ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन प्री में कि इंडिया का एलाइट क्लास जो था, एलाइट मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका क्या था 1857 के विद्रोह में रोल? तो वो क्या थे? वो न्यूट्रल थे, वो रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, वो न्यूट्रल रह गए थे। ठीक है, तो क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अगर ये इन्वॉल्व हो जाते 1857 में तो इस क्रांति को और भी व्यापक बनाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एलाइट क्लास के थे, इनकी इंटेलिजेंस काम करती, इनकी रणनीति काम करती, ये एक अच्छे कोऑर्डिनेशन दे सकते थे, अच्छे प्लानिंग कर सकते थे। तो इससे क्या होता? बड़ी व्यापक रूप में 1857 की क्रांति चलती। बट इन्होंने अपने आप को 1857 की क्रांति से दूर रखा। हमारे भारत की यही एक विडंबना है कि हम लोग जब देश की बात आती है तो सभी हम लोग एक साथ नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नोटिस्ड इन द। क्या करा? 1857 के विद्रोह की पहली घटना किसमें देखी गई थी? आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में। देखिए, आरा में 19वें नेटिव इन्फेंट्री, 19वें नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर, 19वें नेटिव इन्फेंट्री मेरठ में, या दिल्ली में 19वें नेटिव इन्फेंट्री। किसमें कह रहा है कि पहली बार घटना को देखा गया था, 1857 को नोटिस किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वें नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर। इसमें बहुत को हो सकता है मेरठ भी दिए होंगे, लेकिन बहरामपुर ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि सबसे पहले विरोध बहरामपुर के उड़ीसा में हुआ था। तो इसको इन्होंने, ब्रिटिशर ने क्या किया, इसको व्यापक फैले नहीं, इसको ब्रिटिशर ने क्या किया, जैसे ये घटना घटी इसको भंग कर दिया गया। मतलब ये 19वें नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर का था, इसको भंग कर दिया गया, भंग करके और इसमें सभी सैनिक को सजा दे दिया, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, सभी को सज़ा नहीं दिया गया था। एक्चुअली इसमें था कि 90 लोग थे इस नेटिव इन्फेंट्री में, ठीक है, बहरामपुर वाला में। इसमें क्या हुआ था? 85 को जेल किया गया था, 85 को जेल कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बोला
मंगल पांडे वाला, मंगल पांडे बैरकपुर वाला कब हुआ था? 29 मार्च। और इनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी? 8 अप्रैल को। क्यों दिया गया था? ब्रिटिशर ये दिखाना चाह रहे थे कि आप अगर विद्रोह करेंगे तो आपको कड़ी सज़ा दी जाएगी, बट हुआ क्या? इसका उलट हो गया। फिर बैरकपुर से कहाँ चले गए ये क्रांति? मेरठ आ गया। फिर मेरठ को ब्रिटिशर ने दबा नहीं पाया, तो फिर उसके बाद आप लोग आगे की घटना जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग was or were the cause of the revolt of 1857? क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैसे 1857 के विद्रोह का कारण था या थे? देखिए कौन सा कारण पूछ रहा है, तो आप लोग को बहुत सारे कारण पढ़ाए गए थे, याद होंगे आप लोग को बहुत सारे। नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि वह उनके साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। आप लोग इस पे विचार करें, ये बिल्कुल डेफिनेटली सही स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए नाना साहब जो थे वो एक्चुअली नेचुरल सन नहीं थे, उनके नेचुरल सन नहीं थे बाजीराव के। तो इनको ब्रिटिशर ने क्या किया था? कानपुर भेज दिया था पेंशन पे। और फिर बाद में क्या हुआ, ये पेंशन देने से जब बाजीराव का डेथ हो गया तो उनके बाद नाना साहब को पेंशन देने से ब्रिटिशर ने मना कर दिया था। इसलिए ये विरोध 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे, एक रीज़न ये भी था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण 1856 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया था। ये बिल्कुल बात सही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण 1856 में लखनऊ पर कब्जा किया गया था, जिसके वजह से बेगम हजरत महल ने पार्टिसिपेट किया था 1857 में। तो ये क्या है, इन दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड। देखिए 1857 में हुआ क्या था, हम लोग समझते हुए चलेंगे आगे ताकि कभी क्वेश्चन घुरा के पूछते तो कोई दिक्कत है। 1857 में हुआ क्या था, सभी जितने इन्वॉल्व थे क्लास के, सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हुआ करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि नाना साहब क्यों इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि उनकी पेंशन को रोक दी थी ब्रिटिशर ने। बेगम हजरत महल क्यों हुई थी, क्योंकि लखनऊ पर ब्रिटिशर ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई का भी सेम कंडीशन था। उसी तरह फार्मर लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि ये पीड़ित हो रहे थे किससे? जमींदार से, साहूकार से, ये सब से पीड़ित हो रहे थे, इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सैनिकों ने किस लिए किया था? तो सैनिकों की भी अपनी डिमांड थी। इसलिए कहा जाता है ना कि 1857 फेल क्यों हुआ था? फेल इसलिए हुआ था क्योंकि एक गोल नहीं था, कोई गोल अचीव, कॉमन गोल नहीं था। लैक ऑफ कॉमन गोल की वजह से ये फेल कर गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जनरल बख्त खान एंड अजीमुल्ला खान वेर द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रेस्पेक्टिवली। क्या कर रहा है, जनरल बख्त खान और अजीमुल्ला खान कहाँ से लीडर थे 1857? देखिए जनरल बख्त खान और अजीमुल्ला खान 1857 के विद्रोह के नेता थे और कर्मनिशा, मतलब कहाँ के नेता थे, दोनों का कर्म। पहले जनरल बख्त खान का बताना है, उसके बाद अजीमुल्ला खान का बताना है। तब लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बरेली, दिल्ली आ रही, दिल्ली, कानपुर। तो हम लोग पहले जानते हैं जनरल बख्त खान थे कौन, ये पढ़े हुए थे हम लोग। कौन थे? बहादुर शाह के ये कमांडर इन चीफ थे। कहाँ पे? तो लीडर नेता
ये राजा के कमांडर इन चीफ थे तो कहाँ के थे? तो दिल्ली के होंगे। तो हम लोग देखते हैं, कर्मनसा पूछा है तो पहले दिल्ली होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो हम लोग देखते हैं दिल्ली अरई या दिल्ली कानपुर। कानपुर में हम लोग जानते हैं कौन थे, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली और ये अरही लिखा गया है फ्रेंड्स, सॉरी, ये आरा होना चाहिए ना, ये आरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? दिल्ली और कानपुर। नाना साहेब भी थे और अजीमुल्ला खान भी थे कानपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फ्लोइंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट एस्केप टू नेपाल? मतलब कौन ऐसे लीडर थे 1857 के जो नेपाल भाग गए थे? क्या वो तात्या तोपे थे, नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थी, या मौलवी अहमदुल्ला? देखिए, विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भाग गया था? तात्या तोपे या नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला या बेगम हजरत महल? देखिए, तात्या तोपे का तो हम लोग ने पढ़ा, इनको पकड़ लिया गया था। और कहाँ पकड़ा था? ग्वालियर में। किसने पकड़वाया था? इनका दोस्त राम सिंह ने। तो ये तो डेथ हो गया था इनका। नाना साहब जो कानपुर से थे, ये बचने में सफल हो गए थे और ये भाग के नेपाल चले गए थे। तो 2 नंबर होगा। चलिए देखिए, मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर मौलवी अहमदुल्ला से ब्रिटिशर इतना परेशान हो गए थे 1857 की क्रांति में कि इनके ऊपर इनाम रखा गया था इसको पकड़वाने का। तो एट लास्ट इसको पकड़ लिया गया था मौलवी अहमदुल्ला को। तो ये भी नहीं। बेगम हजरत महल, हाँ ये फिर ठीक है। तो बेगम हजरत महल भागने में सफल हुई थी। तो 2 और 4। तो बेगम हजरत महल भी अपना वेशभूषा बदल के नेपाल में शरण ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज और वेयर द रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा और से 1857 के विद्रोह का कारण था और थे? तो कौन सा कारण थे? हम लोगों ने पढ़ा था अभी ऊपर कुछ क्वेश्चन पहले, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ग्रीस्ट कार्टेज का उपयोग, ठीक है। ब्रिटिश सामाजिक सुधार, ठीक है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के कम वेतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर हो जाएगा। ग्रिटिश कार्टेज क्या था? इमीडिएट इम्पैक्ट था, इमीडिएट रीज़न कर सकते हैं हम लोग, इमीडिएट रीज़न था। ब्रिटिश सामाजिक सुधार में कौन कौन सा सुधार था? जैसे सती प्रैक्टिस को एबोलिश करना, दूसरा विडो रीमैरिज, पुनर्विवाह को बिल पास करना, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन, ये क्या था? सेम लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सैलरी में। फिर उसको टीए डीए जो आज के डेट में जानते हैं, टीए और डीए पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? विच ऑफ द फ्लोइंग हिस्ट्रियन हैज रिटन अबाउट द नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ 1857 दैट इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? आप लोग बताएं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के बारे में लिखा है कि यह ना तो पहले था यह ना तो पहला था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था? तो किसने कहा था? टी.आर. होम्स, आर.सी. मजूमदार या एस.बी. चौधरी या जी.बी. मैलिसन? तो हम लोग इसका आंसर बहुत बार पढ़े होंगे, इसको आर.सी. मजूमदार जी थे, आर.सी. मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वेर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या सब रीजन था इसको फेलियर होने का? 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कौन से कारण की वजह से 1857 के विफल हो गई थी? क्या वो सीमित क्षेत्र और सामाजिक आधार था, संसाधनों की कमी,
हिंदू मुस्लिम संघर्ष, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। तो विफलता के कारण पूछा है। देखिए पहला तो ये देखते हैं हिंदू मुस्लिम संघर्ष। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि 1857 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी गई थी, जो उसके बाद फिर कभी देखी नहीं गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 3 जहाँ जहाँ है उसको काट देंगे। कहाँ है, ये गलत हो गया। ठीक है चलिए अब देखिए, सीमित क्षेत्र और सामाजिक आधार, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि ये इंडिया का जो पार्ट था, ये सदर्न पार्ट, ये अनइफेक्टेड था, इस पर इफेक्ट ही नहीं हुआ था 1857 की एक 17 को छोड़ दें सिर्फ। तो ये सीमित था, ये सही है। तो एक कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, संसाधनों की कमी, ये तो बिल्कुल ठीक है। संसाधनों की कमी जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, देखिए रेलवे सैनिक को पहुंचाना है इसका यूज़ कर सकते थे, टेलीग्राफ इंफॉर्मेशन देना तुरंत पहुंचा सकते थे, जो ये सब ब्रिटिश के कमांड में था, भारतीय सैनिकों के पास नहीं था। तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना भी होता था तो संसाधन में कमी थी, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था तो उसकी कमी थी। तो ये दोनों कमी था, संसाधन का कमी था। तो ये डेफिनेटली सही है, दो भी सही है। फिर देखिए केंद्र नेतृत्व का अभाव, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई लीडरशिप नहीं था प्रॉपर वे में, केंद्र नेतृत्व का अभाव देखने को मिला था, क्योंकि बहादुर शाह तो 80 इयर्स के हो गए थे, तो उनमें वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं दिखा था। तो जिसके वजह से इसकी लीडरशिप की अभाव को देखा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। देखिए किस में 1, 2, 4 सी में है। चलिए सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। तेजी से करेंगे फ्रेंड, 51 क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कृषि मजदूर, किसान, जमींदार, साहूकार। तो किसने भाग नहीं लिया था पूछा है। कृषि, एग्रीकल्चर लेवल, इसने लिया था। किसानों ने लिया था, हमने भी पढ़ा है, किसानों ने भी लिया था। देखिए साहूकार दिया हुआ है, मनी लेंडर, ये नहीं लिया था। जमींदारों ने भी लिया था। एग्जाम्पल देखिए जमींदारों का, बाबू वीर कुंवर सिंह। हम लोगों ने पढ़ते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे, एक जमींदार थे। तो जमींदारों ने तो लिया था, किसानों ने भी लिया था, ठीक है, साहूकार ने नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन। चलिए आगे 37। Who among the following gave the revolt of 1857 the name of a war of fanatic religioustic against Christian। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मवादियों का युद्ध का नाम दिया था। ये एक फैक्ट है, इसको आप लोग को याद सिर्फ रखना है। तो किसने ये दिया था, क्या वो एल.ई.आर. रईस थे, डॉक्टर एस.एन. सेन थे, या वी.डी. सरवाकर थे, या टी.आर. होम्स थे। तो कौन हुआ आंसर, एल.ई.आर. रईस थे। क्या बोले थे उन्होंने कि ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मवादियों का युद्ध। चलिए इसको याद रखना है सिर्फ फ्रेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कौन सा पेयर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है, कौन सा। कानपुर, नाना साहेब, राव साहेब, नाना के भतीजे, तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान, नाना साहेब के सलाहकार। देखिए इसमें कर रहा है क्या, नाना साहेब, राव साहिब नाना के भतीजे थे, तात्या तोपे। इसमें आपको कर्म से बताना। देखिए इलाहाबाद, मौलवी लियाकत अली, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। इलाहाबाद में कौन थे, मौलवी लियाकत अली, ये सही है। फरुखाबाद आप लोग पढ़े होंगे, फजल हसन खान, ये भी सही है। और कानपुर में कौन थे, नाना साहेब, ये भी सही है।
तो क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी सही है, ऑल ऑफ द एबव। कानपुर में हम लोगों ने पढ़ा था नाना साहब, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फरुखाबाद में तजुफल हुसैन खान सभी थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ये सब नाम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु एमंग द फ्लोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डाइड सून ड्यू टू ए मोर्टल वुंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट इन दिल्ली। क्या कर रहा है? दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान, लड़ाई के दौरान प्राप्त एक नस्वर घाव के कारण निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों की जल्द ही मृत्यु हो गई थी? मतलब किसका मृत्यु हो गया था घाव से? जनरल जॉन निकोलसन थे, मेजर हडसन थे, सर ह्यूज व्हीलर थे, या जनरल नीलो थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जनरल जॉन निकोलसन थे। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु एमंग द फ्लोइंग वॉज नाइदर कैप्चर्ड नॉर किल्ड बाय द ब्रिटिशर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो कानपुर भाग गए थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया? क्या वो तात्या तोपे थे? नहीं। नाना साहब थे? देखते हैं। मंगल पांडे थे? नहीं। झांसी लक्ष्मीबाई? ये तो 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई थी लड़ते हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब, जो नेपाल भाग गई थी। सॉरी, 1857 में वीर गति। चलिए आगे चलते हैं। हु एमंग द फ्लोइंग वॉज द एडॉप्टेड सन द लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या करा? निम्नलिखित में से कौन अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था दत्तक पुत्र होने के वजह से ब्रिटिशर ने उसका पेंशन रोका था, पेंशन रोक दिया था, जिसके वजह से वो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कौन थे? तात्या तोपे, दामोदर राव, नाना साहब या आनंद राव? कौन थे? तात्या तोपे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू बी एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हम लोगों ने भी पढ़ा था ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले वेगपथ सिद्धांत द्वारा कब्जा कर लिया गया था? कौन था? सबसे पहले पूछा है। क्या वो नागपुर था, सतारा था, झांसी, उदयपुर? कौन था सबसे पहले? सतारा था। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब इसको एनेक्स किया गया था? 1848 में। ठीक है ना। नागपुर को कब किया था? 1854 में। झांसी को 1853 में। उदयपुर कब था? 1850 में। और जैतपुर और संबलपुर को? जैतपुर और संबलपुर दोनों एक साथ याद रखेंगे नाम। दोनों को एक साथ किया गया था, जैतपुर एंड संबलपुर। कब? 1849 को। तो हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। कैसे? पहले सतारा, दूसरा जैतपुर एंड संबलपुर, तीसरा उदयपुर, फिर आते हैं झांसी, तब नागपुर। तो ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे लास्ट में किसे किया गया था? तो सबसे लास्ट में नागपुर को एनेक्स किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लेस विटनेस द इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन ब्रिटिश ऑफिसर। क्या करा है? मंगल पांडे की ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने की घटना किस स्थान पर देखी गई थी? तो हम लोग जानते हैं मंगल पांडे कहाँ थे, हम लोग पढ़े हुए थे, बहुत बार पढ़े हैं। क्या वो बैरकपुर था, मेरठ था, ग्वालियर था, दिल्ली था? कहाँ? बैरकपुर। किसका किए थे? सर्जेंट, मेजर सर्जेंट। और एक व्यक्ति थे मेजर सर्जेंट, और कौन थे? एक दूसरा याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। हु अमंग द फ्लोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू ले डाउन हिज और हर लाइफ। करा निम्नलिखित में से 1857 के
नेताओं में से कौन सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वाला था? सबसे पहले किसने अपने प्राणों की आहुति दिया था? क्या वो कुंवर सिंह थे, तात्या तोपे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, या मंगल पांडे थे? कौन थे सबसे पहले? मंगल पांडे। कब इनको मिला था? 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको कब दिया गया था? इनको दिसंबर में था, 1857 में। वीर कुंवर सिंह को हम लोग जानते हैं 26 अप्रैल 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 45 पे आ गए हम लोग। 6 और क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 एट बरेली? जस्ट हम लोग ने अभी पढ़ा था। 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरजिस कादरी, बख्त खान, खान बहादुर खान, या अजीमुल्ला खान? तो बरेली से किसने किया था बताएं आप लोग? खान बहादुर खान ने। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बरेली से खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिशर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस? हाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासन को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? अब देखिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन शुरू में ही पढ़ा था, सबसे अधिक विद्रोह कहाँ पे 1857 का क्रांति कहाँ पे देखा गया था? कहाँ पे देखा गया था? कहाँ पे देखा गया था? हम लोगों ने पढ़ा था, तो कहाँ पे देखा गया था? अवध में। तो यही वजह है अवध में। क्यों अवध में सबसे ज़्यादा हुआ था? क्योंकि अवध को कुशासन के बहाने अंग्रेज ने अपने एरिया में या अपने पार्ट में मिला लिया था। तो किस सहायक संधि के द्वारा? वेलेस्ले के सब्सिडरी अलायंस के वजह से, वेलेस्ले के सब्सिडरी अलायंस नीति के तहत इसको मिला लिया गया था। तो ये बहुत बार पूछा गया है, किसको मिलाया था मिस गवर्नेंस पे? तो अवध को मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वाज द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई डिफीटेड फाइनली बाय द ब्रिटिशर? करा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने अंततः पराजित किया था? क्या वो बादली की सराय, कोटा की सराय, या चिन्हट्टा, या मेरठ? तो बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कोटा की सराय। कोटा की सराय एक जगह है फ्रेंड्स, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई लास्ट युद्ध की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिपाही ऑफ द 3rd कैवलरी एट मेरठ रिवोल्टेड ऑन? मेरठ में 3री घुड़सवार सेना के सिपाहियों ने विद्रोह किया है। कब किया था? 10 मई 1857, 21 जून 1857, 24 अप्रैल, या 1 अक्टूबर 1856? तो कब किया था? 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु लेड द रिवोल्ट इन दिल्ली? तो हम लोग पढ़ने, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, अहमद शाही, लक्ष्मीबाई, या बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान? तो किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार, आरा। लक्ष्मीबाई झांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 क्वेश्चन पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द गवर्नर जनरल हु एबोलिश द टाइटल्स ऑफ कर्नाटिक नवाब एंड राजा ऑफ तंजौर एंड रिफ्यूज्ड पेंशन टू नाना साहेब? करेक्ट, गवर्नर जनरल जिसने कर्नाटक नवाब और तंजौर के राजा की उपाधियों को समाप्त कर दिया
और नाना साहेब की पेंशन देने से इनकार कर दिया। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, नाना साहेब की पेंशन देने से मना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने। इसका मैं पहले बेसिक बता देता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली हुआ क्या कि नाना साहेब की पेंशन जब रोका गया तो इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया 1857 में, बट ये जो राजा थे, कौन, कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा, इन्होंने कुछ नहीं किया ब्रिटिशर को 1857 में। अगर ये लोग भी इन्वॉल्व हो जाते तो ये व्यापक हो सकती थी साउथ में भी, लेकिन ये लोग शांत बैठे। तो पूछ रहा है कि ये सब पेंशन को रोकने वाला किसने काम किया था। क्या वो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेस्ले थे, लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो बेंटिक तो बहुत पुराना थे, 1828 के आसपास थे, तो ये तो नहीं होगा। मिंटो 1900 में आए थे, 1909 के आसपास थे, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये दो ऑप्शन कट गया, बचता है लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ले। तो आप लोग बताएंगे तो इसका कौन आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 पे। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर एंड यूरोपियन इन द आर्मी एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के समय सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपियन लोगों का अनुपात कितना था। 5:1, 4:2, 6:1, 7:2। कौन सा था, 6:1 का रेशियो था। सोचिए फ्रेंड्स, 6 भारतीय थे और 1 सिर्फ यूरोपियन थे। अगर सभी मिल जाते तो क्या ये पॉसिबल था कि ये ब्रिटिशर दमनकारी अपना लेता, कभी नहीं फ्रेंड। इसीलिए यूनिटी नहीं था उस समय। चलिए कोई बात नहीं, ये इतिहास है, इतिहास से ही हम लोग सीखते हैं कुछ भी, ठीक है। होप आप लोग को मज़ा आया होगा एक 51 क्वेश्चन बनाने में। हम लोग आगे भी हर सीरीज में इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया होगा क्वेश्चन, ये सीरीज। उसके बाद फिर हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे जब हिस्ट्री कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के हिस्ट्री में फिर पढ़ेंगे 1857 क्रांति की बिहार में क्या भूमिका थी। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करेंगे फ्रेंड्स, जो भी देखेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट। चलिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।